हाय माय डियर स्टूडेंट ऑफ इंटरमीडिएट क्लास 11th एंड 12th के बच्चे ध्यान देंगे कि हम लोग इंग्लिश ग्रामर में सिंटैक्स के अंतर्गत आर्टिकल का अध्ययन कर रहे थे, जिसमें हम लोग 3 लेक्चर पढ़ चुके हैं और चौथे लेक्चर में हम लोग देखते हैं यूज ऑफ आर्टिकल ए एंड और एन। बेटा ए और एन का प्रयोग करते हुए कल आपको विस्तृत रूप से हमने बताया था कि हिंदी में उच्चारण यदि स्वर से होता है तो एन का प्रयोग, यदि क्या व्यंजन से होता है तो ए का प्रयोग, यही बताया गया था बेटा। और बताया गया था जहां पर एच साइलेंट हो वहां पर एन का प्रयोग, और जहां पर एच साइलेंट ना हो वहां पर ए का प्रयोग किया जाएगा। ध्यान दीजिएगा बेटा, अगला रूल लिखिएगा, कुछ अंग्रेजी के शब्द जो ओवेल से प्रारंभ होते हैं किंतु उनका उच्चारण में प्रोनाउंसिएशन, किंतु उनका उच्चारण या वा से होता है। अतः उनसे पूर्व ए का प्रयोग किया जाता है। उनसे पूर्व ए का प्रयोग किया जाता है। ध्यान दीजिएगा बेटा, वे नाउन या शब्द प्रारंभ तो होते हैं वॉवेल से, अर्थात ए से, ई से, आई से, ओ से, यू से, लेकिन जब उनका प्रोनाउंसिएशन किया जाता है तो उनका उच्चारण या से या वा से होता है। या और वा आपके कॉन्सोनेंट हैं, इसलिए उनसे पहले किसका प्रयोग किया जाता है बेटा? उनसे पहले ए का प्रयोग किया जाता है। जैसे बेटा यू, ई डब्ल्यू ई, यू मीन्स भेड़ होता है, यू एंड रैम, ये मादा भेड़ होती है। तो अगर इसका उच्चारण किया जाए तो बेटा आएगा यू। क्या आएगा? यू। तो यू से जब उच्चारण हो रहा है तो इससे पहले आर्टिकल लगाएगा ए यू। ध्यान दीजिएगा, क्या आएगा? ए यू। क्लियर हो रहा है? इसी प्रकार से है आपके पास यूनियन। अगर यूनियन का उच्चारण किया जाए यू नियन, आएगा बेटा यू से हो रहा उच्चारण, इसके बाद क्या आर्टिकल है? ए यूनियन। क्लियर हो रहा है? इसी प्रकार से बेटा यूनिफॉर्म है, यूनिफॉर्म में भी उच्चारण यू हो रहा है, इसलिए ये यूनिफॉर्म होगा। ठीक भैया? यूनिवर्सिटी है, यूनिवर्सिटी में उच्चारण यू से हो रहा है, इसलिए ए यूनिवर्सिटी होगा। ध्यान देते रहिएगा, ये यूनिवर्सिटी होगा बेटा। इसी प्रकार से यूनिट है, यूनिट में उच्चारण यू से होगा, ये यूनिट होगा। यूजफुल है, यूजफुल में उच्चारण से यू होगा तो ये यूजफुल होगा। क्लियर भैया? इसी प्रकार से यूरोपियन है, उच्चारण यू से होगा, भले ई से प्रारंभ है, इसलिए ए यूरोपियन होगा। ध्यान देना, बहुत पूछा जाने वाला वर्ड है, ए यूरोपियन होगा बेटा। वन आई मैन, यहां पर उच्चारण वा से हो रहा है, इसलिए होगा ए वन आई मैन। वन रूपी नोट, वाया बेटा ए वन रूपी नोट। क्लियर? एक
और है बेटा YEAR, इसका उच्चारण होता है ईयर। ध्यान दीजिएगा, उच्चारण क्या होता है? ईयर। जब ईयर होता है तो ए ईयर होता है, ठीक है ना? आई सॉ एन यू इन द फील्ड, आई सॉ एन यू इन द फील्ड, मैंने खेत में एक भेड़ देखा। तो बेटा लेकिन उच्चारण गलत हो गया, क्योंकि यहां पर एन नहीं होगा, इसका उच्चारण यू से हो रहा है, इसलिए करेक्ट क्या होगा? ए यू। क्लियर? इट इज एन यूजफुल स्टोरी। बेटा यूजफुल स्टोरी है ना, गलत होगा कि नहीं? यू से उच्चारण हो रहा है, इसलिए एन नहीं होगा, या क्या होगा? ठीक ना? ए होगा। आई हैव एन ईयर ऑफ टाइम, हमारे पास एक वर्ष का समय है। बेटा यहां पर ईयर आ गया, जब ईयर आ गया तो आपका एन नहीं होगा, बल्कि क्या होगा? आई हैव ए ईयर ऑफ टाइम, हमारे पास एक वर्ष का समय है। अंडरस्टैंड? तो बेटा आप इसको नोट कर लीजिए, हम लोग आगे बढ़े। ये शब्द आपको याद रखने होंगे। तो चलिए एक और नियम इसी के साथ हम देख लेते हैं। नियम ये है, कुछ शॉर्ट फॉर्म में लिखे जाने वाले शब्द कॉन्सोनेंट से लिखे जाते हैं। कॉन्सोनेंट से लिखे जाते हैं, पर उनका उच्चारण ओवेल से होता है। अतः उनसे पूर्व एन का प्रयोग होगा। उनसे पूर्व एन का प्रयोग होगा। उनसे पूर्व किसका प्रयोग होगा बेटा? एन का प्रयोग होगा। ये है कौन बेटा? जैसे ये है आपके एमपी, क्या है? एमपी। क्लियर हो रहा है? आपके हो गए एमपी, आपके हो गए एमए, ठीक ना? आपके हो गए एनसीसी, आपके हो गए एमएलए, आपके हो गए एमएससी, आपके हो गए एसडीओ, आपके हो गए एफआईआर, आपके हो गए बेटा एसपी। बस बहुत है बेटा, एमपी में एम आ रहा है, एमपी, एमए में एम ए, एन सी सी, एम एल ए, ध्यान दीजिएगा, एम एस सी, एस डी ओ, एफ आई आर। ठीक भैया? एसपी, सारे शब्द देख लो बेटा, सब में क्या आया? ए आया है, ए आया है, ए आया है, ए आया, ए आया, ए आया, ए आया, ए आया। अतः इनसे पूर्व हम प्रयोग करेंगे आर्टिकल एन। बात समझ में आई?
जैसे ही इज ए एम पी, सेंटेंस गलत हो गया क्योंकि ए से उच्चारण हो रहा है, ये नहीं होगा, एन एम पी होगा बेटा, ठीक ना। ही इज ए एन सी सी कमांडर, ही इज एन एनसीसी कमांडर। यहां पर बेटा ए नहीं होगा बल्कि क्या होगा, एन होगा। नोट कर लीजिए ताकि हम लोग आगे बढ़ते रहें। तो चलिए बेटा एक और नियम देखते हैं आर्टिकल में। जब व्यक्तिवाचक संज्ञा प्रॉपर नाउन, जब व्यक्तिवाचक संज्ञा का प्रयोग जातिवाचक कॉमन नाउन के रूप में किया जाए तो उससे पूर्व ए का प्रयोग किया जाता है। आइए देखिए बेटा, अब तो प्रॉपर नाउन से पूर्व भी ए लगा रहे हैं। जैसे कहा जाए माय अंकल इज ए दारा सिंह। आप तो दारा सिंह को जानते हैं, फिल्म स्टार बजरंगबली जी को। तो यहां पर बेटा दारा सिंह एक प्रॉपर नाउन है, लेकिन इससे पहले आर्टिकल ए का प्रयोग किया गया है। लेकिन इसके सेंस पर आप जाएंगे तो आप कहेंगे माय अंकल इज ए दारा सिंह, अर्थात मेरे अंकल दारा सिंह है। कहने का मतलब है कि मेरे अंकल में दारा सिंह जैसी पावर है, दारा सिंह जैसी शक्ति है। बात समझ में आया? तो दारा सिंह यहां पर कॉमन नाउन हो जाएगा और अंकल की विशेषता के वर्णन करेगा। जैसे बेटा ही इज ए शाइलाक, ही इज ए शाइलाक। यहां पर शाइलाक आपका प्रॉपर नाउन तो है, लेकिन काम कर रहा है जातिवाचक का। शाइलाक एक बिरादर हो गया, जो बिरादर बड़ा ही कनिंग और ईर्ष्यालु है। बात समझ में आई? ही सी इज ए लता ऑफ माई विलेज, वह मेरे गांव की लता है। लता मीन्स ए गुड सिंगर ऑफ द कंट्री। तो सी को लता बताया गया, यहां पर लता बेटा कॉमन नाउन हो जाएगा। बात समझ में आई? इसी प्रकार से ही इज हिटलर, ही इज ए हिटलर। बेटा ही को हिटलर बताया गया कि ही भी हिटलर के समान तानाशाह है। तो यहां पर हिटलर का, लता का, शाइलाक का, तारा सिंह का कॉमन नाउन के रूप में प्रयोग किया गया है, अतः उनसे पूर्व ए का प्रयोग किया गया है। आप नोट करिएगा, हम लोग आगे बढ़ते हैं। बस तो बेटा आगे बढ़े, अगला नियम देखें हम लोग। आइए बेटा, जैसे प्रति का भाव वो ध्यान दीजिएगा, प्रति को कहा जाता है इंग्लिश में पर, का भाव
व्यक्त करने के लिए ए का प्रयोग किया जाता है। जैसे कहा जाए कि बेटा क्या कहते हैं, वह 3,000 रुपए प्रति महीने कमाता है। ही earns rupees 3,000, ठीक ना, ए मंथ। वह 3,000 रुपए प्रति मंथ कमाता है, प्रति माह कमाता है। यहां पर बेटा ए का अर्थ हुआ प्रति। बात समझ में आई? जैसे ही वॉक, वी वॉक 6 किलोमीटर्स एन आवर। यहां पर बेटा बी वॉक हम चलते हैं 6 किलोमीटर, 6 किलोमीटर, एन आवर प्रति घंटा, हम प्रति घंटा 6 किलोमीटर चलते हैं। यहां पर एन का मतलब हो गया क्या, प्रति। तो यहां पर बेटा ए और एन दोनों लिख लीजिएगा, मैंने गलत लिख दिया है, ठीक है ना। चलिए, राइस सेल्स, चावल बेचा जाता है 3 रुपीज 1 किलो, अर्थात प्रति किलो चावल 3 रुपए प्रति किलो बेचा जाता है। नोट करिएगा बेटा। अगला नियम है बेटा, कुछ शब्द मिलेंगे जिनसे पहले ए का प्रयोग किया जाता है। निम्न शब्दों से पूर्व ए का प्रयोग किया जाता है। ए का प्रयोग किया जाता है। ये है बेटा नॉइस, NOISE, नॉइस माने आवाज, ए नॉइस, ठीक बेटा। पिटी, पिटी माने दया, ठीक बेटा। न्यूसेंस, न्यूसेंस माने दुष्ट प्रवृत्ति का। बैड कोल्ड, ठीक भैया। हेड एच, हेड एच टेम्परेचर, ठीक ना। जैसे कहा जाए डोंट मेक ए नॉइस, शोर मत करो। यहां पर आया बेटा कि नहीं आया, ठीक ना। आई हैव ए हेड एच। बेटा इस प्रकार से इन शब्दों से पूर्व ए का प्रयोग किया जाता है। शब्द है नॉइस, पिटी, न्यूसेंस, बैड कोल्ड, हेड एच और टेम्परेचर। ये शब्द हैं, इन शब्दों से पहले ए का प्रयोग अवश्य किया जाता है। अगला नियम देखिएगा, हम आपको लिखा देते हैं अनेक आइडमेटिक, अनेक आइडमेटिक फ्रेजेस हैं। अनेक आइडमेटिक फ्रेजेस हैं जिनमें ए का प्रयोग हुआ रहता है। इसमें हम 2 एक आपको दे दे रहे हैं बेटा, आप अपनी बुक्स देख लीजिएगा किसके साथ। जैसे है ऑल ऑफ ए सडन, ऑल ऑफ ए सडन मीन्स अचानक, ठीक बेटा। एंड ऑन ए लार्ज स्केल, ऑन ए लार्ज स्केल माने बड़ी मात्रा में, ठीक ना। टू बी इन ए हरी, टू बी इन ए हरी मीन्स जल्दबाजी में, ठीक ना। टू बी
इन ए रेज, रेज माने क्रोध में, टू बी इन ए रेज। तो बेटा इस प्रकार से बहुत ही आइडमेटिक फ्रेज हैं जिनके साथ ए का प्रयोग हुआ रहता है, आपको इन पर ध्यान देना है। तो बच्चों आज हम लोग आर्टिकल यहीं पर समाप्त करते हैं। कल हम देखेंगे कि ए और एन के साथ ए और एन का प्रयोग कहां पर नहीं होता है। बात समझ में आई? ए और एन का प्रयोग हम यहीं पर समाप्त करते हैं। कल देखेंगे कि ए और एन का प्रयोग कहां पर नहीं होता है। इसी शब्दों के साथ मैं आपसे अलविदा लेता हूं। गुड बाय। मेरे चैनल को नए बच्चे सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।